हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद सोटेंट सेंटर ऑफिशियल 01 में। एक और नई वैकेंसी जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया NASI प्रयागराज से जो विज्ञापन निकाला गया है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। वैकेंसी कैसे कैसे आपको फिल करनी है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, PDF में फॉर्म दिया गया है सारी साइट, और इसकी जो NASI की जो अपनी वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप जाकर एडवर्टाइजमेंट, फुल PDF और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई नई विज्ञापन, नई वैकेंसी आप स्टेनोग्राफर की या उससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी उन सभी की जानकारी मैं समय समय पर सही और सटीक आपको देता रहूँगा। उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, और जो भी आपके साथी हैं उनको भी शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। ठीक है, तो द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया NASI जो प्रयागराज में एकेडमी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो आता है उसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो, और यहाँ नंबर ऑफ द पोस्ट, यहाँ ग्रेड पे दे रखा है, और यहाँ जो है एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट 1 रहने वाली है, पे लेवल 9 है, सैलरी का जो है ग्रेड पे भी दे रखा है 53,100 से 1,67,800। ठीक है, जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर रहने वाली है। कंप्यूटर प्रोग्राम है, नंबर पोस्ट 1 रहने वाली है, पे लेवल 6 है, और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर रहने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर आप यहाँ देखेंगे तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहने वाली है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेपुटेशन बेसिस पे ये वैकेंसी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की ओनली वैकेंसी जो है डेपुटेशन बेसिस पे है। बाकी जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं वो सब डेली बेस पे हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ भी नंबर 1 मतलब पोस्ट जो है 1 रहने वाली है, लेवल 6, और जो इसमें एज लिमिट दिया है 56 ईयर दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट में भी 1 पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 81,100 इसका ग्रेड पे रहने वाला है, और एज जो दे रखा है 18 से 27 ईयर जो है इसकी एज रहने वाली है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, यानी कि UDC की 2 पोस्ट रहने वाली है, लेवल 4 की वैकेंसी है ये भी, इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 रहने वाली है। उसके बाद MTS की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, पे लेवल 1 है, और 18 से 27 जो है इसमें भी रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला, अगर आप पढ़ेंगे तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, यहाँ पे भी दे रखा है 2 ईयर प्रोविजन पीरियड जो वैकेंसी का रहता है वही है। उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो डेपुटेशन बेसिस ओनली फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो डेपुटेशन वाली वैकेंसी है वो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वही रहने वाली है, बाकी सभी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे रहने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ अकाउंट ऑफिसर की बात करें, देखो इसमें क्या क्या रहने वाला है वो सभी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो पोस्ट 1 है, बैचलर डिग्री इसमें रहने वाली है, और मिनिमम 5 ईयर जो है एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। इसमें कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, जो चीज़ों पे इन्होंने मांगा है, अगर इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जो जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उस वैकेंसी को आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ दे रखी है, आप सभी इसको भी देख लेंगे। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ भी इसके बारे में भी इन्होंने सभी वैकेंसियों का दिया हुआ है। यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है जो बैचलर डिग्री रहने वाली है, और इसमें 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, यहाँ भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, बैचलर डिग्री रहने वाली है। यहाँ इसमें टाइपिंग स्पीड भी दे रखी है, प्रोफिशिएंसी में टाइपिंग टेस्ट भी इसमें रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ डिज़ायरेबल में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेनो टाइपिस्ट की, ठीक है, यहाँ स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट दे रखी है, 12th बेस पे ये वैकेंसी निकाली गई है, 10+2 से वैकेंसी है, और प्रोफिशिएंसी में इन्होंने ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, ठीक है, एंड स्किल टेस्ट के बारे में भी दिया गया है। तो ये जहाँ स्किल टेस्ट के बारे में है, 10 मिनट की जो है आपकी डिक्टेशन रहने वाली है, 80 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश वालों को ट्रांसलेट के लिए 50 मिनट मिलेंगे, और हिंदी वालों को 65 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ UDC की पोस्ट है जो बैचलर डिग्री रहने वाली है, और जॉब
रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी दिया गया है वो सभी रहने वाला है, ठीक है। एमटीएस की अगर हम बात करें, एमटीएस में अगर आप देखोगे तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है वो सभी चीज़ें बता देता हूँ। देखो यहाँ दे रखा है फॉर्म, इसका जो फॉर्म है परेशान ना हो, इसकी साइट पे NASI रिक्वायरमेंट डालना गूगल पे, वहाँ जाके जैसे इसकी मेन साइट पे जाओगे वहीं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करना। और जो इसका फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो भी इसी PDF के नीचे इसमें संलग्न किया गया है। अभी मैं लास्ट में वीडियो में सभी को आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरह से इसमें फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो इसी में ऐड PDF में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो जो इंटरेस्ट कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट डेली फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल ऑन एकेडमी वेबसाइट, देखो यहाँ दे रखा है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें उसके आगे क्या दे रखा है, डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी बाई पोस्ट, ठीक है। जो हार्ड कॉपी आपकी डॉक्यूमेंट की रहेंगी उनको बाई पोस्ट भेजना है, और या इन्होंने दे रखा है यहाँ इन ए सिंगल PDF फॉर्मेट, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे सिंगल PDF फॉर्मेट, यहाँ पे ये ईमेल आईडी दे रखी है, इसके ऊपर आपको सेंड करना है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे और उसके बाद यहाँ से लिख रखा है कि मेंशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ भी अगर आप इस पॉइंट को भी पढ़ेंगे, नोट इफ़ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड वाया ईमेल, ठीक है, तो द डेट ऑफ ईमेल सबमिशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द डेडलाइन, बट सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी बाई पोस्ट इन आल्सो मैंडेटरी, देखो यहाँ लिख रखा है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है, बाई पोस्ट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो बाई पोस्ट करना है। अब करना कैसे है वो सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म इन हार्ड कॉपी शुड रीच द एकेडमी बिफोर 28 जून 2025 5:30 यानी शाम के 5:30 पर जो है आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। उससे पहले पहले आपका जो हार्ड कॉपी फॉर्म होगा वो पहुंच जाना चाहिए। जाना किस एड्रेस पे है, ये देखो एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से द जनरल सेक्रेटरी द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, 5 लाजपत राय रोड प्रयागराज, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको जो है फॉर्म भेजना है, सभी ध्यान देंगे, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसी भी पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करेंगे वो इसी चीज़ पे भेजेंगे, ठीक है। थोड़ा और अगर आगे चलें तो आपको बता दूं, ठीक है, ये वैकेंसी जो है प्रयागराज से निकाली गई है, आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई करना। अप्लाई फॉर्म देखो यहाँ PDF में ही दे रखा है, मैं आपको बता दूं, ये इसकी जो है वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके भी डायरेक्ट इसका फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और सही और इसकी और एक चीज़ बता दूं मैं, इन्होंने ये भी इसमें बता रखा है कि जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे उनको जो भी जानकारी देंगे वो सब ईमेल पे उनके दिए जाएगी, एडमिट कार्ड जो है ईमेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें समय समय पर, तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी इसके अकॉर्डिंग, जितनी भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग जानकारी है वो सभी मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ नीचे जैसे PDF में आएंगे तो यहाँ देख लो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर, सभी पोस्टों का फॉर्म अलग अलग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोस्ट के लिए कोई सा भी आप इसमें से फॉर्म फोटोकॉपी करके और फिल करके लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर में आपको यहाँ भरना है यूज़, देखो यहाँ फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये ऑफिस वालों के लिए है, यहाँ कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ से आपका नेम वगैरह जो है शुरू हो जाता है, तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, सब कुछ इसमें भरना है। उसके बाद क्या क्या इसके साथ फ़ोटोकॉपी लगानी है, देखो यहाँ दे रखा है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सभी जितने भी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हीं के साथ साथ सब चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी किस चीज़ की फ़ोटोकॉपी जेरोक्स लगाना है, वो यहाँ देखो सब हर फॉर्म के नीचे सभी को दे रखा है कि यहाँ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या फिर मैट्रिक, सेकेंडरी, हाई स्कूल, 10th क्लास मार्कशीट, ये देखो यहाँ दे रखा है 12th की मार्कशीट, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको इसमें लगानी है आपके पास हैं, जो भी एलिजिबिलिटी जिस पोस्ट के लिए है आप सभी उसके लिए वो सभी फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा सकते हैं। और सबसे नीचे दे रखा है जितनी भी आप फ़ोटोकॉपी लगाओगे यहाँ नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट, कितनी सीट आपने लगाई है यहाँ पे, अगर 4 जो मान लो 6 हैं तो 6 लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, ये ज़रूर लिख के भेजना है। उसके बाद देख लेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ये एप्लीकेशन दिया गया है। उसके नीचे अगर हम चलेंगे, सभी के दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, आप डाउनलोड करके उसको जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट का जो फॉर्म है वो भर के और सेंड कर देंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है। उसके बाद अगर और थोड़ा आगे चलेंगे
तो यहाँ पे दे रखा है स्टेनोटाइपिस्ट का, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है। यहाँ से टाइपिस्ट का दे रखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, फ़ोटो लगाना है, क्या क्या इसके साथ भेजना है, ये सभी चीज़ें मेंशन इन्होंने लास्ट में करी हैं। हर फॉर्म के लास्ट में इन्होंने सब चीज़ मेंशन करी है कि किस किस चीज़ की चीज़ें। देखो यहाँ दे रखा है टिक द इनक्लोज, ठीक है। यहाँ अटैच क्या क्या करना है वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ दे रखी हैं। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें PDF जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और मैं इस PDF की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाके जो मुरादाबाद शॉर्टहैंड सेंटर ऑफिशियल 01 है, उसी के अंदर विज्ञापन जितने भी स्टेनोग्राफर के आते हैं मैं उसमें सेंड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म वगैरह है ये भी वहीं से डाउनलोड करके टेलीग्राम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी बढ़िया है, आप सभी जितने भी जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो सब फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफलाइन वैकेंसी है, ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी पे कुछ खास इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कुछ वैकेंसियों का। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है या जो भी डालना चाहता है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है।